सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 खारिजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की। खारिजियों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। वतन अजीज़ से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी ने कहा फितना हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों को कहीं भी छुपने नहीं दिया जाएगा। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। FIR के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर पर हमला किया। एक ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, दीगर 2 फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। गुज़श्ता रोज़ हमले में 3 जवान शहीद और 11 अफराद जख्मी हुए थे। स्वाबी में तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम। पुलिस मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्ज़िमान की शनाख्त यासिर और सऊद के नाम से हुई। दस्ती बम हमले में मुलव्वस थे। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन में तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे मगर फाइनल ऑर्डर पास न करे। जस्टिस अरशद अली ने कहा डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर इंक्वायरी के बाद 50,000 रुपये जुर्माना कर सकता है। आप अपने लिए मसाइल खुद पैदा करते हैं। जब इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन ले तब हमारे पास है। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी केस में इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को आज दिन 12 बजे ज़ाती हैसियत में तलब किया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला की शिबली फराज 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा को मुसलसल अदम हाजिरी पर इश्तिहारी करार दिया। साबिक वज़ीर कानून राजा बशारत और दीगर अदालत में पेश हुए। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में 2 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी रोक दी। बानी PTI और बुशा बीबी की जमानत कबलस गिरफ्तारी में तौसी। आइंदा समात पर अदालत ने या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI की अदम दस्तयाबी के बायस जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल न हो सके। समात 23 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI का एक्स अकाउंट जेल से नहीं चलाया जा रहा। उनका एक्स अकाउंट जेल के बाहर से कोई ऑपरेट कर रहा है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने एक्स अकाउंट से ऑपरेट करने की तरदीद कर दी। बानी PTI का अकाउंट बंद करने से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवाया कि बानी PTI को जेल में मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब नहीं। वो सख्त सर्वेलेंस में हैं। उनको सिर्फ जेल रूल्स या अदालती अहकामात के मुताबिक सहूलतें मुयस्सर हैं। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी की सियासी हिदायत ने माजी में कई मौक़े पर मुआशरे में तशद्दुद को हवा दी है। इस वक्त अमन हमारा सबसे बड़ा मसला और पहली तरजीह है। अमन बहाली के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मुहिम के अमायदीन के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इंजमाम के वक्त 10 साल के लिए 1000 अरब रुपए देने का वादा पूरा नहीं किया जा रहा। सूबाई हुकूमत के अरबों रुपए के बकायाजात अभी भी विफाक के जिम्मा वाजिबुल अदा हैं। अमायदीन ने कहा हम अमन और सूबाई हुकूक के हुसूल की जिद्दोजहद में वज़ीर आला के साथ खड़े हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी इस्लामाबाद पहुंच गए। आज सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अली लारजानी ईरानी सिफारत खाने में इशाइये में शिरकत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।
और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फिजाई मयार आज भी मुजरे से है। फैसलाबाद की फिजा इंतहाई आलूदा करार, पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 465 रिकॉर्ड। गुजरांवाला के AQI 455 और बहावलपुर का 374 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, मुल्तान, जेहलम और सियालकोट में भी फिजा का मयार खराब, पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 200 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। कराची के इलाके लांढी मानसहरा कॉलोनी में दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। 25 साला सैफ अली की लाश जना अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मकतूल और उसका दोस्त आसिफ घर के बाहर मौजूद थे। मुलजिम दोस्त को कत्ल करने के बाद फरार हो गया। तलाश जारी। कराची की सड़कें सबूहाली का शिकार हैं, वज़ीर आला सिंध का एतराफ़। कराची की सड़कों और गलियों पर इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा, बारिशों के बाद से सड़कें तबाहाल हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, उनसे भी ट्रैफिक के मसाइल हैं। पैसों का मसला नहीं, चाहते हैं मयारी काम किया जाए। हिदायत की कि तमाम अंदरूनी गलियों की स्कीमें मंजूर करके तेज़ी से काम करवाया जाए। स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मुरम्मत की जाए। जो गलियाँ बनाई जाए वहाँ नकासी आब का बाकायदा निज़ाम बनाया जाए। इथोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिशफशां हेलीगूबी फटने से उठने वाली राख पाकिस्तान पहुंच गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आतिशफशां की राख गवादर के जुनूब में 60 नॉटिकल मील पर देखी गई। राख की बुलंदी 45,000 फुट रिकॉर्ड। राख बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए खतरा बन सकती है। महकमा मौसमियात ने पहली बार किसी आतिशफशां की राख के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। दुनिया ने गजा में एक तबाहकुन जंग को इंतहाई कर्ब और हैरत के साथ देखा। भूख से निडाल फ़लस्तीनी आवाम पर नाकाबिले बयान मुसीबतें ढाई गई। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में बयान। कहा, गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जंगबंदी ऐलान के बावजूद 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। गजा में अब भी घर तबाह किए जा रहे हैं। लोग दहशत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गजा अमन अमल में इसलिए शामिल हुए क्योंकि ये फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वाज़ेह रास्ता है। गजा में जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। गजा में बिला तातुल इंसानी इमदाद तक रसाई की ज़मानत दी जाए। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की ट्रांजिशन टीम के लिए तैयारियां। $4 मिलियन दरकार। अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी मुतहरिक। ट्रांजिशन के लिए $5 लाख फंडिंग करने का ऐलान। ट्रांजिशन टीम के रुकन अली नजमी कहते हैं, ज़ोहरान ममदानी ने तारीख रकम कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान कॉकस टॉम स्वाजी, सफ़ीर रिजवान शेख भी AP पैक गाला में शरीक हुए। AP पैक के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद कहते हैं, कम्युनिटी के सियासी अमल में शिरकत पर फ़ख्र है। बरतानिया में मुस्तकिल शहरियत का इंतज़ार बढ़ाने के खिलाफ पार्लियामेंट में पटिशन दायर। एक दिन में तकरीबन 1.25 लाख अफराद ने पटिशन पर दस्तखत किए। पटिशन पर 1 लाख दस्तखत हों तो मामला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाया जाता है। हुकूमत ने 2021 के बाद आने वाले वर्कर्स को 5 के बजाय 10 या 15 साल बाद शहरियत देने का फैसला किया था। पटिशन में कहा गया है कि वर्क वीज़ा वालों के साथ 5 साल बाद शहरियत का वादा किया गया था। इंतज़ार की मुद्दत 5 साल से बढ़ाना नाइंसाफ़ी है। इंतज़ार की मुद्दत बढ़ाने के बजाय बेनिफिट्स पर पाबंदी आयद की जाए। ताइवान चीन का अंदरूनी मसला है, अमेरिका मुदाखलत से गुरेज करे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर पर वाज़ेह कर दिया। दोनों सुदूर में टेलीफोनिक राबता। सदर शी जिनपिंग ने कहा, बाहमी ताउन दोनों मुल्कों के मफाद में है। कशीदगी नुकसानदेह साबित होगी। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि ताइवान चीन के लिए बेहद अहम है। ट्रंप ने अप्रैल में दौरा बीजिंग की दावत कबूल कर ली। चीनी सदर को दौरा अमेरिका की दावत भी दे दी। रूस और तुर्की के सुदूर का टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन जंग रोकने के लिए अमेरिकी फार्मूले पर तबादला ख्याल। सदर पुतिन ने कहा, अमेरिकी तजावीज़ वही हैं जो सदर ट्रंप के साथ मुलाकात में ज़ेर गौर आई थी। ये तजावीज़ हतमी अमन माहदे की बुनियाद बन सकती हैं।
सदर एर्दोगान ने कहा, अमन अमल में हर तरह की हिमायत करते हैं। तुर्की दोबारा रूस यूक्रेन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तानी परचम सरबुलंद करने वाले अरशद नदीम और यासिर सुल्तान की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर मदाहों और अहले खाना ने हीरोज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सोना और चांदी के तमगे लाने वाले एथलीट्स को फूलों के हार पहनाए गए, पत्तियां निछावर की गईं। अरशद ने कहा, इंजरी के बाद गोल्ड मेडल लाना चैलेंज था। यासिर सुल्तान बोले, अरशद की मौजूदगी का दबाव था, लेकिन उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की। आबाई शहर मियां चुन्नू पहुंचने पर भी अरशद नदीम को ज़बरदस्त अंदाज में वेलकम किया गया। ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान से कौन टकराएगा? श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान अहम मैच आज खेला जाएगा। जिम्बाब्वे जीता तो श्रीलंका बाहर, आइलैंडर्स को हर सूरत जीत दरकार। बड़े मार्जिन से कामयाबी भी श्रीलंका के फाइनल में रसाई का इम्कान रोशन कर देगी। जिम्बाब्वे ने सीरीज के पहले ग्रुप मैच में लंकन शेरों को आउटक्लास किया था। राइजिंग स्टार अहमद दानियाल ने जो कहा कर दिखाया। नौजवान पेसर ने कप्तान और कोच से कहा था, भरोसा करें मैच जीत कर दूंगा, और ऐसा ही हुआ। फास्ट बॉलर की टांग में इंजरी का भी इंकशाफ। अहमद दानियाल ने कहा, ऐसे वक्त में इंजरी नहीं देखी जाती। और लॉलीवुड को मुतादिद यादगार गीत देने वाले प्लेबैक सिंगर सलीम रजा को बिछड़े 42 बरस बीत गए। सलीम रजा ने गुलकारी का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया। सलीम रजा ने ए दिल किसी की याद में, जाने बहारा रश्के चमन और कहीं दो दिल जो मिल जाते जैसे मुतादिद यादगार गीत गाए।